23 अगस्त 2008 जन्माष्टमी की रात ओडिशा के कंधमाल में जसपेटा आश्रम में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था। तभी हथियारों के साथ नक्सली कंधमाल के आश्रम में घुस आए और उनके हमले का निशाना बने 84 साल के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती। इस हमले में स्वामी लक्ष्मणानंद और उनके 4 शिष्यों की हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक 84 साल के संत से नक्सलियों को ऐसी क्या दुश्मनी थी कि जन्माष्टमी की रात उनकी हत्या करने के लिए हथियार उठाए गए। कौन थे स्वामी लक्ष्मणानंद और क्यों उनकी मौत ने कंधमाल को झकझोर करके रख दिया। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की कहानी समझने के लिए हमें कंधमाल में उनके कार्यों को भी समझना होगा। स्वामी जी हिमालय में साधना का जीवन छोड़कर ओडिशा के जनजाति क्षेत्रों में आए और अपना जीवन शिक्षा, समाज सेवा और जनजाति समाज के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। 1969 में उन्होंने चकपाड़ा में संस्कृत विद्यालय शुरू किया। उनका मानना था कि शिक्षा किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है बल्कि सबका हक है। फिर उन्होंने 1988 में जसपेटा में शंकराचार्य कन्या आश्रम की स्थापना की, जहां जनजाति बच्चियों की शिक्षा पर जोर दिया गया और जिस आश्रम में आज भी 300 से ज्यादा जनजाति बालिकाएं शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रही हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि कृषि और आत्मनिर्भरता पर भी जोर देते थे। पहाड़ी जल धाराओं के पानी को खेत तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, जिससे लोगों को लंबे समय तक अच्छी आजीविका मिल सके। साथ ही वो जनजाति परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की बात करते थे और विदेशी मिशनरीज द्वारा प्रलोभन और दबाव के जरिए होने वाले कन्वर्जन के खिलाफ भी आवाज उठाते थे। स्वामी जी के कन्वर्जन विरोधी कार्य और जनजाति समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयासों की वजह से वो मिशनरी मास्ट नेक्सस का निशाना बन चुके थे और इसी वजह से पहले भी उन पर हमले की साजिश रची जाती थी और इसी बात का जिक्र उन्होंने खुद 2007 में मीडिया के सामने किया था। और आखिरकार 23 अगस्त 2008 की रात जसपेटा आश्रम पर नक्सलियों ने उनके आश्रम में घुसकर स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या कर दी। ओडिशा का टॉप मोस्ट लीडर सब्यसाची पांडा ने खुलेआम दावा किया था कि उसके ही संगठन के माओवादियों ने स्वामी लक्ष्मणानंद और उनके 4 शिष्यों की हत्या की, जो कि माओवादी हिंसा का सच सामने लाता है। जहां एक तरफ माओवादी अपने आप को गरीब और जनजातियों की लड़ाई बताते रहे, लेकिन जब किसी जनजाति क्षेत्र के जनजाति संत शिक्षा, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक जागरूकता के जरिए समाज में प्रगति लाना चाहते थे, तो उसका जवाब बंदूक और खून से दिया गया। स्वामी लक्ष्मणानंद की कहानी सिर्फ एक संत की हत्या की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की भी कहानी है जहां एक तरफ शिक्षा और समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कर्तव्य निभाया जा रहा था और दूसरी तरफ माओवादी डर और बंदूक के सहारे हिंसा फैला रहे थे। लेकिन आज स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या का जिम्मेदार माओवादी सब्यसाची पांडा जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए स्वामी लक्ष्मणानंद बलिदान दिवस हमें याद दिलाता है कि हिंसा कुछ समय के लिए जीवित रह सकती है, लेकिन समाज के लिए किया गया कार्य और उससे जुड़ी चेतना को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।